आगे बढ़ो। सच्चिदानंद प्रभु आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जीवन केवल प्रभु मिलन के लिए है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। किसी से कोई सुख की आशा मत रखो। ये जो मन नाना प्रकार की भोग वासनाएं की संकल्प करता रहता है, इसके भी साक्षी बनो। इसमें भी तदात्म मत हो। आशा मनसा सकल त्याग के, समस्त आशाओं का त्याग करो। मन के द्वारा संकल्प विकल्प जो भोगों को होता है, साक्षी भाव से उससे भी अलग रहो और जगते रहे निराशा। संसार से निराश हो जाओ। मुझे प्रियालाल चाहिए। संसार प्रसन्न हो या नाराज हो, इसकी परवाह भी मत करो। काम क्रोध जी परसे नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। जिसके हृदय में काम क्रोध आदि विकार क्षीण हो जाते हैं, वहां भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। साक्षात प्रभु उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे हृदय में जो बाहरी सुख दुख का आकर्षण पड़ रहा है देहाभिमान के कारण, इसको सहना होगा। सहने से ही ये नष्ट होता है। यदि बाहर की कोई प्रतिकूलता, बाहर का कोई अपमान निंदा या बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति विपत्तिजनक है, क्योंकि ऐसा होगा जब आप शुद्ध परमार्थ पथ पे चलना चाहेंगे तो आपके अंतःकरण में ही विरोधी वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी। आपके परिवार में आपके सुहृदजन ही आपके विरोधी होने लगेंगे, मित्रजन ही विरोधी होने लगेंगे। अगर आप धैर्यवान नहीं है, लक्ष्य दृढ़ नहीं है, तो ये माया बांध देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कोई हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हो तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे ये मोह की बेड़ियां हैं जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती। एक बेड़ी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, ये सब बेड़ियां ही तो हैं। कोई विवेकवान दृढ़ता पूर्वक जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य कर लिया है, वही इन बेड़ियों को तोड़ पाता है। ये भगवान की माया के द्वारा मोह जनित ऐसी बेड़ियां हैं कि हम इन्हें सत्य मान करके, इन्हें अपना मान करके, अपने हितैषी मान करके इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। अपने माने हुए बंधन को हम स्वयं दृढ़ कर देते हैं। आपको ही छोड़ना होगा, कोई आपको बांधे नहीं है। आपको ही छोड़ना होगा, आपको स्वीकृति बदलनी होगी, आपको अपना राग बदलना होगा। जो राग संसार के प्रति है वो प्रियालाल के प्रति, प्रियालाल के प्रति सीधे किसी का राग नहीं परिवर्तित होता। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति जो संसार के प्रति आसक्त है, यदि वो संत सदगुरुदेव के प्रति हो जाए तो ही मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। ऐसा भगवान कपिल देव जी कहते हैं। पहला दृढ़ निश्चय करें कि मुझे अब सब कुछ सहना है, लेकिन प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रहना है। कोई भी वृत्ति, कोई भी क्षण हम श्यामा श्याम के चिंतन से रहित नहीं होंगे। चाहे जितना मुझे बाहरी दुख दिया जाए, बाहरी प्रतिकूलता दी जाए, हम विचलित नहीं होंगे। श्री नानक जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, नानक साहब जी कहते हैं, वही उपासक अपने हृदय में भगवत प्रकाश का अनुभव कर पाता है। उसी प्रकाश में वो जो भावना करता है इष्ट की, चाहे वो राधे श्याम की, चाहे सियाराम की, या जो भी भगवान नाम की, वो अपने हृदय में देखता है। उसी ब्रह्म के प्रकाश में अपने आराध्य देव का साक्षात्कार पाता है। कौन सा उपासक? जो बाहरी दुख को दुख मान करके भगवत विस्मरण के गर्त में नहीं पड़ता। ये आएंगे, इसका नाम दुखालय है। भले आपको भ्रम से लग रहा हो कि मैं सुखी हूं, बहुत हमारी सब कामनाओं की पूर्ति होती है, जो मैं चाहता हूं वो पूर्ण हो जाता है, सब भ्रम है। जब चाह ही मिट जाए तब मानना कि आप पूर्ण की तरफ जा रहे हैं। चाह हुई और पूर्ण हो गई तो सुकृत का फल है। ये विश्राम थोड़ी है। विश्राम तो है जा ही न चाही कबो कर, ये विश्राम भूमि है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति।